गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लाइमिक्स आईक्यू में और संस्कृति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपके आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है और क्लास 12th में, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब में आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज आपको हम सिखाएंगे कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, और किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे ढंग से बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो सबसे पहले कि अगर दो मैट्रिक्स आपका ए और बी है, इसको जोड़ना अगर चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू ऐड टू मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मान लिया ए और बी मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है, तो ए में जितने सारे रो होंगे बी में उतनी ही रो होनी चाहिए, ए में जितने कॉलम हैं बी में भी उतनी कॉलम होनी चाहिए। तो जैसे ए का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो आपका 2x3 है। 2x3 का मतलब इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और आपका इसी तरह से बी में भी क्या है, 2x3 है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो आपका ऑर्डर मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी, 1 2 3 4 2 एंड 1, दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, प्लस 4 2 1 3 2 एंड 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी इजकल टू 1 एंड 4 कितना हुआ 5, मतलब अगर ये 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4 है, ये 2 है तो 2 2 4, ये 3 है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 1 4 होगा। अब आप कैसे 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 4 3 7, 2 और 2 कितना हो गया 2 2 4, 1 और 4 कितना हुआ 5। तो ये रहा कि आप कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो। फिर आप देखिए इसके बाद में मैंने क्या काम किया कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो आपका जैसे 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग में 4 है, तो आपको 1 को 4 से प्लस करना होगा। मान लिया आपको इसको 2 को ऐड करना है तो 2 इस प्लेस पे है, तो इस प्लेस का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आपका 2 है, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बस इसी के एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। मान लिया आपके मैट्रिक्स ए एंड बी है, अब इसी मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, माइनस करना है। नहीं सर, इसी मैट्रिक्स को आपको माइनस करना। तो सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या ऐसे देख लीजिए a माइनस बी, तो एक मैट्रिक्स को करिए 1 2 3 4 2 एंड 1 है। उसके बाद में आपका जो बी मैट्रिक्स है आपका 4 है 2 है 1 है 3 है 2 है और 4 है। इन दोनों को माइनस करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू, देखिए 1 में से 4 जाएगा -3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पकड़ना है। 4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 3 होगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 में से 2 जाएगा 0 और 1 में से 4 जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम माइनस करते हैं। सिंपल सा तरीका है। आपको पहली बात प्लस या माइनस करने के लिए आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया कि इसमें 6 एलिमेंट हैं तो आपका इसमें भी 6 एलिमेंट होना चाहिए। इसमें जैसे एक रो है और ये सेकंड रो है, इसमें भी फर्स्ट रो सेकंड रो है, इसमें भी 2 रो है, यहाँ भी 2 रो है। कॉलम की बात करें तो देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, और बी में भी कितने 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ़ यू वांट टू ऐड और माइनस ऑफ 2 मैट्रिसेस देन नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स B एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A शुड बी नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। मेरी कहने का मतलब है A में जितने रो होंगे वही B में होंगे, A में जितने कॉलम होंगे वही B में होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स में कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के द्वारा। चलिए इसमें आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई आ स्केलर।
स्केलर के द्वारा। सपोज बहुत ही सिंपल है, सपोज दैट ए, लेट ए इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। इसमें क्या है, 2 रो एंड 2 कॉलम है। अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखेंगे 5 है, तो ये 5 से जो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे एलिमेंट में होगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये है आपका स्केलर। स्केलर मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए ए आपका मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो 5 ये जब करेंगे मतलब ए में 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बच्चों का जितने सारे स्टूडेंट हैं उसमें 99% बच्चों को इस मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको मैं बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से समझाएंगे, जो आप एक ही बार में अगर वीडियो को देखेंगे तो फिर दोबारा आप इसको में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, जैसे अब यहाँ पे लिखा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना वो मैट्रिसेस होता है। दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम कुछ लिखेंगे, मैं आपको ओरली बोल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सपोज दैट आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। तो आपको ये रखना है इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल, मीन्स इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर मल्टीप्लिकेबल, देन नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। एक बार और आप समझ लीजिए, इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेबल, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई तभी हो सकता है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। मतलब अगर आपका ए और बी मल्टीप्लाई हो सकता है तो ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतने ही रो होंगे। चलिए आइए देखता हूं, क्योंकि प्लस और माइनस में ऐसा कोई रूल नहीं है, ए का मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और बी का भी सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिया कि आपका एक ये है, सपोज दैट एक मैट्रिक्स आपका है 2 4 3 एंड 1। चलिए, एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 2 0 2 3 एंड 4। अब ध्यान समझिएगा, इस दोनों मैट्रिक्स को ना तो मैं ऐड कर सकता हूं ना तो माइनस कर सकता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको एक कंडीशन बताई है कि सबसे पहले आप इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसका 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, मैंने कहा कि अगर मान ली इस मैट्रिक्स का नाम ए है, इस मैट्रिक्स का नाम बी है, तो ए और बी मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब ए में कॉलम की तरफ देखेंगे कितना कॉलम है, 2 है, और बी में हम रो की तरफ देखेंगे तो अगर ए का कॉलम और बी का रो अगर बराबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, और दूसरी बात, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, जो मतलब मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, जो मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगी, वो ये जो बाहर के ऑर्डर है ना 2 क्रॉस 3, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कोई बन के आएगा। मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो चलिए आज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसानी से, बहुत बेसिक तरीके समझते हैं। चलिए, तो ए इंटू बी, ए बी, तो ए के प्लेस पे ये लिखेंगे 2 4 3 एंड 1, और आपका मैट्रिक्स बी है तो बी के प्लेस पे लिखेंगे 1 2 0 2 3 और 4 है। बहुत ध्यान से समझिएगा आप, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, इस पर भी कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अब जैसे आपने ये रो लिया, तो जब आप ये रो लोगे तो इस कॉलम में और इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, और इस रो को लेने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपने 2 लिया तो इन दोनों में कर दिया। तो 2 आपने लिया तो 1 में होगा, 4 किस में होगा, 2 में होगा। तो ऐसे देखो 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 2 जा 8, मतलब 2 ए वाला रो हमने लिया, इस कॉलम में किया
तो ये इससे होगा और ये इससे होगा। देखिए 2 2 जा 4 और प्लस 4 3 जा 12। अब देखिए 2 0 को करेंगे तो 0 प्लस 4 4 जा 16। ये आपका एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे ये रो लेंगे। अब इस पूरे कॉलम में करेंगे, इसमें इसमें इसमें। देखो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3, 3 0 जा 0 प्लस 4 1 जा 4। तो आपका ये हो गया A क्रॉस B भी कर सकते हो। इसका मतलब है 8 और 2 कितना हुआ 10, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 और 0 कितना हुआ 16, 3 2 कितना हुआ 5, 6 3 कितना है 9, 4 0 कितना है 4 है। ये आपका मल्टीप्लाई। एक बार मैं आपको और समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा टफ है। देखिए मल्टीप्लिकेशन आप 2 मैट्रिसेस हमने बताया कि जैसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे। तो यहाँ पे एक रूल है, लिख सकते हो इफ़ A एंड B आर मल्टीप्लिकेबल, या इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई A एंड B। अगर हम A मैट्रिक्स को और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो A में नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B में होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि A मैट्रिक्स हमने ये लिया 2 4 3 1 और B को हमने लिया 1 2 0 2 3 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रो और कॉलम को यहाँ लिख दिया। मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 था और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 था। मतलब इसमें 2 रो हैं, देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें क्या है 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम है। तो आपको पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो बराबर होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, हमने यहाँ पे A को लिखा और B को लिखा, मल्टीप्लाई मैंने करना शुरू कर दिया। अब जब मैं इस रो को लूँगा तो इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में करूँगा। तो हमने 2 लिया तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, फिर देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 2 0 जा 0 और 4 4 जा 16 हुआ। फिर हमने 3 और 1 लिया तो 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, फिर देखिए 3 को 0 से करेंगे 0, 1 4 जा 4। फिर इन सबको मैंने ऐड कर दिया 8 2 10, 12 4 16, 16 3 2 5 6 3 9। तो ये रहा आपका मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीका। तो आप मतलब ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल क्लाइमेक्स IQ और संस्कृति क्लासेस के नाम से चैनल में आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। जय हिंद स्टूडेंट।